नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12 नवंबर करंट अफेयर के क्वेश्चन। आज हम इसमें जानेंगे 12 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जीके विद जेपी में। तो आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर के प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, हाल ही में परोपकारी सूची 2024 में किसको तीसरी बार भारत के सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति का खिताब मिला है? सबसे उदारवादी परोपकारी का खिताब किसको मिला है? मुकेश अंबानी, शिव नडार, आनंद महिंद्रा या नोएल टाटा? तो ये किसको मिला है? यह मिला है तीसरी बार मिला हुआ है इनको सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति। ये कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, शिव नडार। शिव नडार जी को यह मिला है। इनकी आईटी कंपनी HCL, इनकी जो आईटी कंपनी है HCL के ये संस्थापक हैं। और इन्होंने क्या करा है, यह है इनके बारे में जानकारी। तो दिया गया है कि हुरन इंडिया की भारत के सबसे बड़े दानवीरों की लिस्ट के मुताबिक भारत के सबसे बड़े दानवीर शिव नाडार और उनका परिवार है। शिव नाडार ने 5 साल में तीसरी बार यह मुकाम हासिल किया है। शिव नाडार HCL के फाउंडर है, जिन्होंने पूरे 2153 करोड़ रुपए का दान किया है। पिछले साल की तुलना में बिजनेसमैन शिव नाडार ने 5% ज़्यादा संपत्ति दान की है। हर दिन के हिसाब से देखें तो शिव नाडार रोज 5.9 करोड़ रुपए का दान करते हैं। और इसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है मुकेश अंबानी। दूसरे नंबर पे कौन है? मुकेश अंबानी। इन्होंने कितना किया है? इन्होंने 407 करोड़ रुपए का दान किया है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दूसरा दिया हुआ है, वर्ष 2024 में भारत को पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? यानी पवन ऊर्जा का जो विकास करती है, पवन ऊर्जा क्षमता में कितना उत्पादन किया है? तो इसका जो हमारा उत्तर है वो क्या है? चौथे नंबर पे पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में भारत का चौथा स्थान है। और पहले स्थान पर कौन है? पहले पर है चाइना। पहले स्थान पर चाइना है और दूसरे स्थान पर USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। तो हमारे भारत का स्थान चौथा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का 8वां संस्करण कहाँ नवनिर्मित हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा? तो इसका उत्तर है राजगीर। राजगीर में यह चैंपियन ट्रॉफी का 8वां संस्करण खेला जाएगा। राजगीर कहाँ पर है? ये बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार राज्य में स्थित है। तो यहाँ के CM कौन? नीतीश कुमार है, जो इस प्रतियोगिता का क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। और भारत के अलावा यहाँ पर कौन कौन सी टीम खेली जाएगी? कौन कौन से देश की? तो चाइना, जापान, मलेशिया, इसके बाद में थाईलैंड और कोरिया। कौन सी? कोरिया की टीम यहाँ पर भाग लेगी। और जो पहला मैच है वो कौन कौन सी टीम के बीच होगा? वो होगा जापान और कोरिया के बीच में यह मैच होगा, पहला मैच। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म का विमोचन किया है? किसने किया है ये? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र गुहा ने अपनी पुस्तक का विमोचन किया है। इसके बाद में विपिन चंद्र की पुस्तक की बात करें तो विपिन चंद्र जी की पुस्तक क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है, जो 2001 में इन्होंने विमोचन किया था। एक और इनकी पुस्तक है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये 1988 में विमोचित हुई थी। अगर अरुंधति रॉय की बात करें तो अरुंधति रॉय की पुस्तक क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इनकी पुस्तक क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये कब प्रकाशित हुई थी? ये 1997 में प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार? बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश को 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस का देश नामित किया? यानी फोकस का देश किस देश को नामित किया? ये किसने? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया देश को। ऑस्ट्रेलिया देश को क्या किया गया है? फोकस का देश नामित किया गया है। कहाँ? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 55वां हो रहा है, इसमें इनको फोकस का देश नामित किया गया है। किस देश को? ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये इसके बारे में जानकारी है। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 55वें संस्करण में फोकस देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया को नामित किया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया है कि 20 से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाले IFFI के 55वें संस्करण में ऑस्ट्रेलिया को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक फिल्म उद्योग में
ऑस्ट्रेलियाई सिनेमा के योगदान का जश्न मनाना है। इसकी समृद्ध कहानी कहने की परंपराओं, जीवन, फिल्म संस्कृति और नवीन सिनेमाई तकनीकी को उजागर करना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही ऑडियो विजुअल सह उत्पादक संधि के समर्थक हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? अगर आपने हमारी कल की क्लास अगर ध्यान से देखी हो तो आज आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इसका जो राइट उत्तर है वो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम। मौलाना अब्दुल कलाम जी की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। हमने आपको बताया था कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1888 में इनका जन्म हुआ था, 11 नवंबर 1888। ये क्या थे? एक लेखक, पत्रकार और एक स्वतंत्रता सेनानी थे ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रोहिणी नैयर पुरस्कार भारत में किस क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है? रोहिणी नैयर पुरस्कार तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है ग्रामीण विकास के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया जाता है। तो ये पहली बार कब दिया गया? ये 2021 में दिया गया। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो रोहिणी नैयर पुरस्कार के बारे में उद्देश्य क्या है इसका? भारत में ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया। इसकी स्थापना हुई रोहिणी नैयर की स्मृति में नैयर फाउंडेशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक पर्पस द्वारा स्थापित। प्रारंभ हुआ पहली बार वर्ष 2021 में रोहिणी नैयर के निधन के बाद प्रदान किया गया। पुरस्कार घटक क्या है इसके? इसमें 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी शामिल है। पात्रता क्या है इसकी? पात्रता है 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर वितरण योजना दीपम 2 का शुभारंभ किया है? तो ये कौन सा राज्य है जिसने ये शुभ काम किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने दीपम 2 योजना का शुभारंभ किया है। क्या है ये दीपम 2? आंध्र प्रदेश सीएम कौन है? चंद्रबाबू ने मुफ्त गैस सिलेंडर योजना दीपम 2 का उद्घाटन किया। दीपम 2 पात्र लाभार्थियों को हर 4 महीने में एक सिलेंडर की दर से प्रतिवर्ष 3 सिलेंडर प्रदान करता है। यह 2024 के चुनावों से पहले नायडू द्वारा किए गए सुपर 6 चुनावी वादों में से एक है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो यह शपथ किसने? जस्टिस चंद्रचूड़ जी का जो 65 वर्ष की आयु हो गई और उन्होंने क्या करा? त्यागपत्र दे दिया। तो उनके बाद कौन बने हैं? ये संजीव खन्ना यहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनको शपथ राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको शपथ दिलवाई है। और ये 65 वर्ष की आयु में चंद्रचूड़ जी रिटायर हो गए हैं, जिन्होंने 10 नवंबर को क्या करा है? अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस तारीख को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया गया है? कब मनाया गया ये? तो ये 11 नवंबर को क्या मनाया गया? विश्व टीकाकरण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का ये अंतिम प्रश्न है। हाल ही में प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित थी? तो यह किस राज्य से संबंधित है? यह बिहार राज्य से संबंधित है। इनको फिल्म क्षेत्र में क्या पद्मश्री और पद्म विभूषण ये दोनों पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये थे आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के सुविचार की ओर चलते हैं। आज का सुविचार क्या है? विश्वास एक ऐसे मित्र की भांति होता है जिसके समर्थन से आप सारे संसार को जीत सकते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा विश्वास को बनाए रखें। तो इसमें बताया गया है कि आपका विश्वास से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं 13 नवंबर के करंट अफेयर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।